ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आज अंग्रेजी नववर्ष के शुभ अवसर पर वीर बलिदानी शहादत की परम पवित्र भूमि, जहाँ जोरावर सिंह श्री फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी शहादत धर्म के खातिर दे दी, अपने सिद्धांतों के खातिर, अपनी राष्ट्र रक्षा के लिए जीवन समर्पित कर दिया। ऐसी परम पवित्र धरा, पावनी धरा सरहिंद फतेहगढ़ साहब में आप सबकी उपस्थिति में आज मानव जीवन की सार्थकता किसमें है और दुर्लभता क्या है, क्यों दुर्लभ है मानव जीवन। अन्य जीवों की तुलना, मनुष्यों के साथ अन्य योनियों की तुलना क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि मनुष्य योनि भोग योनि नहीं है, अपितु कर्म योनि है, योग योनि है। और यहाँ तक कि श्री भागवत जी में 9 योगेश्वरों ने मानव जीवन की प्रशंसा करते हुए कहा, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानुषो देहो, मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों है? दुर्लभ देह पाए बड़ भागी, नाम न जपई ते आत्मघाती। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने वाणी में कहा कि दुर्लभ देह पाए बड़ भागी और नाम न जपई ते आत्मघाती। क्योंकि इस मनुष्य योनि को प्राप्त कर, मानव जीवन को प्राप्त कर व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, परम शांति को प्राप्त कर सकता है, आवागमन से मुक्त हो सकता है। यहाँ तक कि देवताओं के लिए कहा गया कि देवतागण आवागमन से मुक्त नहीं होते हैं और मनुष्य योनि से आत्मज्ञान को प्राप्त करके स्वयं की स्वरूप की उपलब्धि कर परम अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मनुष्य योनि के लिए दुर्लभ कहा गया है। क्योंकि मनुष्य में ज्ञान की प्रधानता है और ज्ञान से निर्वाण की दिशा में ऋते ज्ञान न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। और ज्ञान क्या है? आसार को आसार की भांति जान लेना ही ज्ञान है। जीवन की परम दुर्लभ अवस्था को जान लेना ही ज्ञान है। और ज्ञान आने के उपरांत होता क्या है? तो महापुरुषों ने कहा कि ज्ञान विवेक की प्राप्ति होने के उपरांत हमारे लिए यह ज्ञान हो जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सार है, क्या आसार है, किसके लिए हमारा जीवन ये दुर्लभ जीवन तन मानव तन प्राप्त हुआ है, इसका ज्ञान होता है। इसलिए कहीं कहीं तो शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदांत में ज्ञान की महिमा का इतना अधिक प्रतिपादन किया गया कि लोग कहते हैं कि ज्ञान क्या है? मोक्ष कारण सामग्रियम भक्ति रेवगरी यसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित विधीयते। स्वयं के स्वरूप का अनुसंधान करना ही ज्ञान है, भक्ति है। तो स्वस्वरूप का अनुसंधान क्या है? जिसके लिए षट संपत्ति कहा गया है, विवेक वैराग्य कहा गया है, उपरति कहा गया है। इसके लिए आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने विवेक चूड़ामणि अपने नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में और अपरोक्ष अनुभूति में को हम कथमिदम जातम को वही कर्ता से विद्यते
उपादानम किमस्तिहा विचारा सो है मीदृशा आदि स्पष्ट सुशब्दों में कहा है। तो ये विचार आते कैसे हैं? तो श्री प्रज्ञाचक्षु ब्रह्मज्ञानी परम विवेकी परम साधक सिद्ध श्री शरणानंद जी महाराज जी ने अपनी वाणी में कहा है कि मानव जीवन निस्संदेह बहुत ही महत्व का जीवन है। प्रभु ने अथवा उसने जिसे हम नहीं जानते अपने नित्य नव रस के लिए मानव का निर्माण किया है। जिसके लिए हम नहीं जानते उसने परम पिता परमात्मा ने नित्य नव रस का विधान का नित्य नव रस के लिए मानव का निर्माण किया है। और रस क्या है? क्षणम क्षणम एवं नवता मुपेति तदेव रमणीयता। सुंदरता क्या है? सुंदरता वह नहीं जो क्षण भर में सुंदरता खत्म हो जाए, पल भर में खत्म हो जाए। जो असीम सुंदरता है, जो निस्सीम सुंदरता है, उसका प्रतिपादन करते हुए कहा कि वह क्षण क्षण प्रति क्षण बढ़ती ही चली जाए, जिसका कोई अंत ना हो, वह परम सुंदरता का विधान करने के लिए मानव जीवन की सार्थकता के लिए गाया गया है। तो निस्संदेह मानव जीवन बड़े ही महत्व का जीवन है। प्रभु ने अथवा उसने जिसे हम नहीं जानते अपने नित्य नव रस के लिए मानव का निर्माण किया है। मानव यदि अपने जाने हुए का आदर करे, यहाँ जाने हुए का आदर है क्या? जैसे हमारे पास में कोई वस्तु है, हम उसका आदर नहीं करते हैं। जिसके पास में जो वस्तु होती वह को भूल जाता है। जैसे हमारे पास में अभी जीभ नहीं होती तो मुझे जीभ की याद आती, यदि मेरे पास में हाथ नहीं होता तो हाथ की याद आती। उसी प्रकार यह मानव जीवन हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं। जिसे जो मिला है उसको जान लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। निस्संदेह मानव जीवन बड़े ही महत्व का जीवन है। प्रभु ने अथवा उसने जिसे हम नहीं जानते अपने नित्य नव रस के लिए मानव का निर्माण किया है। मानव यदि अपने जाने हुए का आदर करे, तो श्री शरणानंद जी महाराज कहा करते थे कि जो जाने हुए का आदर करता है वो उसी को ही विवेकी कहा गया है। मिले हुए का दुरुपयोग ना करे, सुने हुए में अश्रद्धा ना करे, तो बड़ी ही सुगमता पूर्वक वह अपने लिए जगत के लिए जगतपति के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। हमारी सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम अपने जाने हुए से दूसरों को समझाने का प्रयास करते हैं। यह रोग जब तक रहेगा बेसमझी उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाएगी। जब हम अपने जाने हुए से अपने ही को समझाएंगे तो मेरा विश्वास है अपने में से ही नहीं विश्व में भी से भी बेसमझी चली जाएगी। आज जो जीवन की समस्या कठिन हो रही है उसका एकमात्र कारण यह है कि अपने को समझाने वाले ज्ञान का उपयोग दूसरों पर करने लगें और दूसरों को अपनाने वाले प्यार का उपयोग अपने पर करने लगें। तो देखिए, यह जो न्याय है जिसकी स्थापना के लिए राष्ट्र की कल्पना हुई है, वह न्याय आदि हम अपने साथ करने लगें तो मेरा ऐसा विश्वास है कि मानव समाज को राष्ट्र की आवश्यकता ना रहेगी। जिसे आप प्रेम कहते हैं, मजहब का ही दूसरा नाम है। यह प्रेम का ही दूसरा नाम मजहब है। यह न्याय का ही दूसरा नाम राष्ट्र है। जीवन को ऊंचा उठाने से न्याय और प्रेम का बहुत बड़ा स्थान है, किंतु उसे जो दूसरों के साथ करना चाहिए हम अपने साथ करते हैं, और जो अपने साथ करना चाहिए दूसरों के साथ करते हैं। न्याय घृणा नहीं है, दंड नहीं है, किसी को व्यथित करना नहीं है, अपितु उसके द्वारा अपनी वर्तमान निर्दोषता को सुरक्षित रखना है। यह है न्याय। तो यदि आज हम भूतकाल की जानी हुई भूल को न दोहराएं और वर्तमान की निर्दोषता को सुरक्षित रखें तो हम अपने साथ न्याय करते हैं। उस न्याय का परिणाम यह है होगा कि जीवन में जो दोष की उत्पत्ति ही नहीं होगी, किंतु कुछ काल की हुई भूल की याददाश्त प्रकट होगी नाश होने के लिए। जिस समय यह प्रकट हो उस समय अविचल आस्था को हिलने डुलने न दें। हमारा वर्तमान निर्दोष है, उस उत्पन्न हुई याददाश्त के साथ सहयोग न करें, अर्थात उससे भयभीत ना हों, उसका सुख न लें, उससे तादात्म्य न रखें। उसका परिणाम यह होगा कि यह निर्बीज होकर सदा के लिए नाश हो जाएगी। जिसको लोग योग
योग की भाषा को निर्विकल्पता और समता कहते हैं। उपासना की भाषा में जिसे अखंड ध्यान कहते हैं, वह अपने आप होने लगेगा। सत्य के पुजारी को प्रेम के अधिकारी के उस होने वाले अखंड ध्यान में भी रमण नहीं करना है। तो अपने आप ध्यान से परे, समाधि से अतीत दिव्य चिन्मय जीवन की एकता होगी। उस एकता को पाकर हम अपने को ना बनाए रखें, अपितु श्रद्धास्पद की आत्मीयता का अपनापन स्वीकार करें। तब वह अखंड स्मृति जिसमें अगाध अनंत नित्य नवरस है, जो पूर्ति निवृत्ति और अक्षर क्षति से रहित है, जो प्राप्ति और बोध और प्रियता की साक्षात प्रतीक है, वो स्वतः हो जाएगा। असंगता का ही दूसरा नाम असहयोग है। असहयोग ने हमें घृणा से, द्वेष से मुक्त किया, उसके साथ साथ राग से भी रहित किया है। असहयोग का अर्थ जो अपना नहीं है, उसमें ममता नहीं करेंगे, उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, उससे घृणा नहीं करेंगे। अर्थात इसका जो उल्टा है, करने का उल्टा क्या है, ना करना, उसको अपनाएंगे, उसके बाद सही करना स्वतः होगा। तो असहयोग सेवा के रूप में, त्याग के रूप में अभिव्यक्त होगा। जैसा कि अभी आपने सुना कि सेवा करने के लिए सभी अपने हैं और अपने लिए के लिए कोई अपना नहीं। इसका अर्थ यह ही है कि जहाँ तक आपकी बुद्धि दिखती है, जहाँ तक अपनी बुद्धि दिखती है, जहाँ तक आपकी इंद्रियां दिखती हैं, वहाँ तक तो जो कुछ दिखाई देता है वह अपने लिए नहीं है। जो अपने लिए कौन है? बुद्धि दृष्टि के पीछे सदैव अखंड रूप से जो आपका सचमुच अपना है, जो कभी आपसे अलग हुआ नहीं, अलग हो सकता नहीं, वह आपका अपना है। उसमें आत्मीयता हमें श्रद्धा से, विश्वास से, अविचल आस्था से स्वीकार करनी है। आज इतना ही।